इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में जो यह प्रश्न पूछा गया था कि फूले का सकल महिछाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है, तो उसमें ऑप्शन ए सही था, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और इस वीडियो में हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, इसके पहचानने का नियम क्या है, इसके उदाहरण तथा यह कितने प्रकार का होता है, जैसे वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, है ना, इसके बारे में हम लोग उदाहरण और इसके जो पहचानने का जो ट्रिक है इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व करने में यह आज का यह पहला वीडियो है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहा जाता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान किसे कहा जाता है, जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो इसमें जो चंद्र है इसको उपमान कहा जाता है ना, और जो मुख है इसे उपमेय कहा जाएगा। यानी हम जिसकी तुलना करते हैं, जैसे हम मुख की तुलना कर रहे हैं तो यह क्या हो गया, यह उपमेय है। और हम जिससे तुलना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम चंद्र से कर रहे हैं, तो ये क्या है, उपमान है, ठीक ना। तो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है कि हम जहाँ उपमेय में उपमान की हम समानता यानी समानता व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए इसकी दूसरी परिभाषा से समझते हैं। जो कारण नहीं हो उसे हम कारण मान लें तो वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर तीसरा इसका परिभाषा है कि जो उद्देश्य नहीं हो और उसे हम उद्देश्य मान लें, वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से बढ़िया से समझेंगे। जैसे इसको पहचानने का कुछ तरीका है, यानी जिस भी वाक्य में अगर ये आ जाए जानो, जनु, जनो, जानहु, मानो, मनु, मनो और मानहु, ये शब्द आ जाए तो वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए जैसे उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मानहु नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। इसमें सोहत का अर्थ होता है शोभायमान होना, ओढ़े मतलब ओढ़कर, पीत पट मतलब पीला वस्त्र, श्याम का अर्थ है कृष्ण, सलोने मतलब अच्छे लग रहे हैं, गात मतलब शरीर पर। यानी जो श्री कृष्ण है वो अपने शरीर पे पीले वस्त्र को धारण करके ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानहु जैसे नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। नीलमणि शैल का अर्थ है नीलमणि पर्वत पर, आतप मतलब आ रहा है, परियों प्रभात यानी सूर्य का किरण पड़ रहा है। यानी जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपने शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो, है ना। ये उद्देश्य है नहीं, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य क्या हुआ है, इसको मान लिया गया है ना, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ मानहु शब्द भी आ गया है, इसलिए पहचान भी है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम लोग इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे दादुर धुनि चहु दिशि सुहाई वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। दादुर का अर्थ होता है मेढक, धुनि का अर्थ है ध्वनि, चहु दिशि मतलब चारों दिशाओं में, सुहाई मतलब सुहावनी लग रही है। यानी जो मेढक का आवाज है वो उनकी ध्वनि जो है वह चारों दिशाओं में सुहावनी लग रही है, जैसे कि शिष्यों का जो समुदाय हो वो वेद पढ़ रहा हो, है ना। तो यहाँ पे उद्देश्य तो उनके जो बोलने का यही तो है नहीं कि ऐसे लगे कि कोई वेद पढ़ रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लिया गया है। और यहाँ पे एक शब्द भी आ गया है जनु, है ना, हम लोग पहचान में देखे थे, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा उदाहरण है जो इस प्रश्न में भी पूछा गया था कि फूले कास सकल महिछाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यानी फूले कास मतलब कास जो है यह एक प्रकार की घास को कहा जाता है कि कास जो है वो क्या हो रही है, वो फुला रही है, सकल महिछाई चारों तरफ, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु क्या हो रही है, अब जाने वाली है। तो ये जो कांच के जो घास है, कांच के जो घास है वो चारों तरफ फुला रहे हैं, तो इसका अर्थ ये तो है नहीं कि वो वर्षा ऋतु जाने वाली है इसलिए उग रहे हैं, है ना, उनका स्वभाव है उगना इसलिए उग रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये उद्देश्य है नहीं, लेकिन मान लिया गया है, या फिर कारण है नहीं लेकिन फिर भी मान लिया गया है कि उनके उगने से वर्षा ऋतु अब जा रही है ना, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पे जनु शब्द भी आ गया है, ठीक है। यह तीन प्रकार का होता है, जैसे वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि वस्तु उत्प्रेक्षा किसे कहा जाता है। तो जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु या एक दृश्य में दूसरे दृश्य अथवा एक घटना में हम दूसरी घटना की संभावना को व्यक्त करते हैं,
तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। और इसको भी पहचानने का वही तरीका है कि जहाँ पे जानो, जनु, मानो, मनु, मनु, जनु, जानहु और मानहु आ जाए तो वहाँ पे वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। लेकिन हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में ऐसा नहीं होता है, इसे हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि चमचमाता चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीना, मानहु सुर सरिता विमल जल, उछलते युग मीना। यानी इसका अर्थ है चमचमाता मतलब चमचमा रहा है, चंचल नयन मतलब चंचल नेत्र, बीच घूंघट यानी घूंघट के पीछे, झीना मतलब झिलमिलाते घूंघट के पीछे, यानी बारीक कपड़े के ओट से उसकी जो चंचल आंखें हैं वो चमक रही हैं। मानहु, मानहु मतलब ऐसा लग रहा है, सूर सरिता विमल जल उछलते युग मीना। सूर सरिता मतलब गंगा नदी है ना, विमल जल मतलब स्वच्छ जल में, उछलते मतलब उछल रहे हैं, युग मतलब दो, मीना अर्थात मछली, यानी मानो गंगा जी के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हैं। यानी इसका अर्थ देखा जाए तो बारीक कपड़े है ना के ओट में उसकी जो चंचल आंखें हैं वो इस प्रकार चमक रही हैं जैसे कि गंगा जी के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हों, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया रहा है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की क्या हो रही है, संभावना को व्यक्त की जा रही है ना। इसलिए मानहु शब्द भी आ गया, इसलिए इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा किसे कहा जाता है, तो जहाँ किसी कार्य का घटित होने का कारण तो हो कुछ और, मतलब कारण कुछ और हो और मान लिया जाए कुछ और, तो वहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे इसके पहचानने का नियम है कि ये जनु, मनु, जानो, मानो, जनु, मनु, जानहु ये आए, लेकिन इसके साथ क्रिया के साथ जो है वो बे, ते, से, याते, ताते ये आ जा रहा है, तो वहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा होता है। चलिए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये शब्द आ जाए, लेकिन 90% ऐसा होता है वाक्य जिसमें ये आ जाते हैं। ठीक, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे वह मुख देख पांडु सा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। वह मुख मतलब कि नायिका के मुख को देखकर, है ना, नायिका का मुख देखकर पांडु सा मतलब पीला पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, जो चंद्रमा है वो नायिका का जो मुख है उसको देखकर मतलब शर्मा की वो अपने पीले से मुख लेकर कहाँ गया, वह पश्चिम की ओर डूब गया। लेकिन इसका कारण तो ये नहीं है कि उसके मुख को देखकर वो पीला पड़ गया और पश्चिम की ओर अस्त हो गया। उसका क्या है, चंद्रमा जो है उसका अस्त होने का समय आ गया, मतलब उसका सूर्यास्त का समय था, इसलिए वो क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। लेकिन यहाँ पे कारण तो ये था नहीं, लेकिन क्या है यहाँ पे कारण मान लिया गया है कि उसके कारण ये क्या है कि नायिका को देखकर यह अस्त हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे ये रहे कि कोई, जहाँ किसी कार्य का घटित होने का कारण तो हो कुछ और हो, है ना, यानी ये इसका घटित पश्चिम की ओर अस्त होने का कारण कुछ और है लेकिन मान लिया गया हो कुछ और, तो वहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फलोत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे तो इसमें फल का अर्थ है उद्देश्य, मतलब उद्देश्य कुछ और हो और मान लिया जाए कुछ और। जैसे जहाँ एक फल यानी उद्देश्य में हम दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो उद्देश्य नहीं हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए, तो वहाँ पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। और इसको भी पहचानने का जो तरीका है कि ये जनु, मनु, जानो, मानो, जनु, मनु और जानहु में से कुछ एक रहे और इसके अलावा क्रिया के साथ को, के लिए, हित, हेतु ये आ जाए, तो वहाँ पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे है कि बढ़त ताड़ को पेड़ या मनु चुम्बन आकाश। बढ़त मतलब बढ़ रहा है, ताड़ को मतलब ताड़ का जो पेड़ है, यह मनु मतलब मानो जैसे चुम्बन आकाश, यानी ताड़ का पेड़ जो है वो ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि वो आकाश को चूमने वाला हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका बढ़ने का कारण या फिर उद्देश्य वो आकाश को चूमना नहीं है, जबकि उसका प्रकृति है कि वो ताड़ का पेड़ है वो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे उद्देश्य इसका नहीं हो, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य मान लिया जाए, है ना, तो वहाँ पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।